हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कौटिल्य जीएस का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 और यह वॉल्यूम 6 का लास्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसके बाद वॉल्यूम 7 का भी प्रैक्टिस सेट को हम लोग लगाएंगे। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयकों की विधायी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपर्युक्त में से कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर है, एक साधारण विधेयक राज्य विधानसभा में एक निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। एक साधारण विधेयक राज्य विधानसभा में एक निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। जी हाँ, प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है। किसी साधारण विधेयक को पारित करने की अंतिम शक्ति विधानसभा के पास होती है। किसी साधारण विधेयक को पारित करने की अंतिम शक्ति किसके पास होती है? विधानसभा के पास होती है। नेक्स्ट है, दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। जी बिल्कुल, विधानमंडल में संयुक्त बैठक बुलाने का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। तीनों के तीनों सही दिया गया। आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को ध्यान से देखा करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंत्रिपरिषद पर संसदीय प्रणाली का निहितार्थ है? मंत्रिपरिषद पर संसदीय प्रणाली का निहितार्थ है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। सही दिया गया। निचले सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जी हाँ, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। तीनों के तीनों सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे डी। एक बार फिर से आप लोग देख लें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है? हमारे संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किए जाते हैं। एक होगा साधारण बहुमत, दूसरा होगा विशेष बहुमत और तीसरा जो होगा यह विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों में। साधारण बहुमत की बात की जाए तो इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। साधारण बहुमत से जो संशोधन किए जाते हैं अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन साधारण बहुमत से। अनुच्छेद 124 जो कि सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीश से संबंधित है। अनुच्छेद 169 जो कि विधान परिषद से संबंधित है। और इस समय जो संशोधन किए जाएंगे साधारण बहुमत से। नागरिकता से संबंधित जो कानून में संशोधन जो किया जाएगा यह भी साधारण बहुमत से किया जाएगा। अनुसूची 5 और 6 में जो संशोधन किए जाएंगे साधारण बहुमत से। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, संसद सदस्य का जो वेतन भत्ता है, संसद सदस्य का वेतन भत्ता साधारण बहुमत से। अब हम लोग चलते हैं विशेष बहुमत। 2/3 बहुमत होना जरूरी है। इसमें जो संशोधन किए जाएंगे भाग 3 में और भाग 4 में। भाग 3 और भाग 4। भाग 4 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है नीति निर्देशक तत्व से और भाग 3 जो है यह मौलिक अधिकार से। अब चले हैं तीसरा पॉइंट, साधारण बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। इसमें जो संशोधन किया जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी संबंध, कार्यकारी संबंध, न्यायिक संबंध, 7वीं अनुसूची के विषय। और एक चीज ध्यान रखिएगा, संविधान में संशोधन का विषय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल और केवल 2 जो है सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, ये तो होगा नहीं। हमने क्या बताया था, 5 और 6 साधारण बहुमत से। यहाँ पे भी नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय में उप न्यायाधीशों की संख्या अनुच्छेद किस में है? 124 में है। और यह भी किससे संबंधित हो जाएगा? साधारण बहुमत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाचारों में कभी कभी देखा जाने वाला डोनबास क्षेत्र है। समाचारों में कभी कभी देखा जाने वाला डोनबास क्षेत्र, इस क्षेत्र में यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र शामिल हैं। आंसर हो जाएंगे ए। ग्रहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत दिया गया है? बताइएगा कौन सा गलत दिया गया है। हरा ग्रह यूरेनस को, संध्या तारा, भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी के बहन शुक्र को कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे गर्म ग्रह नेपच्यून नहीं, सबसे गर्म ग्रह जो है यह क्या है? शुक्र है। डी जो है गलत दिया गया है। ऑप्शन हो जाएंगे डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है? केप टाउन हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग सोने की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। विटवाटसैंड सोने के भंडार के लिए प्रसिद्ध। किम्बरली हीरे की सबसे बड़ी खदान। यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। जोहान्सबर्ग सोने की खदान के लिए, विटवाटरसैंड सोने के भंडार, किम्बरली हीरे की सबसे बड़ी खान।
केप टाउन जो है यह फल और शराब के लिए प्रसिद्ध है, फल और शराब के लिए। आंसर ए हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की गर्म धारा है? प्रशांत महासागर की गर्म धारा है क्यूरोसियो धारा। क्यूरोसियो धारा जो है प्रशांत महासागर की गर्म धारा है। ओखोटस और भी दिया गया है, पेरू, क्यूराल, यह सब प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? चलिए देखते हैं। राजस्थान में सरिस्का है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है, केरल में पेरियार है, उड़ीसा में यहाँ पे कान्हा दिया गया था, कान्हा। उड़ीसा में कान्हा है नहीं, कान्हा कहाँ है? तो यह हो जाएगा एमपी में। यह गलत दिया गया, ऑप्शन हो जाएगा डी, एमपी। बनास, काली सिंध, क्षिप्रा किस नदी की सहायक नदी है? बनास, काली सिंध, क्षिप्रा किस नदी की सहायक नदी है? आंसर हो जाएंगे डी, चंबल नदी के, चंबल नदी। नीति आयोग के पूर्व परमेश्वरन अय्यर को किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान में कार्यकारी निदेशक बनाया गया? बताइएगा, नीति आयोग के परमेश्वरन अय्यर को किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान में कार्यकारी निदेशक बनाया गया? आंसर बी, वर्ल्ड बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में लिटिल ग्रीस के नाम से प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश में लिटिल ग्रीस के नाम से प्रसिद्ध है। यह हो जाएगा मलाना घाटी। मलाना घाटी है कहाँ? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। मलाना घाटी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? भारत का स्विट्जरलैंड कसौली को कहते हैं। कसौली को, कसौली कहाँ है? उत्तराखंड में है। और मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? जम्मू कश्मीर के पहलगांव को। प्रतिष्ठित पक्षी लोगों को बदलने के लिए, माफ करिएगा, प्रतिष्ठित पक्षी लोगों को बदलने के बाद ट्विटर का नया लोगो क्या है? प्रतिष्ठित पक्षी लोगों को बदलने के बाद ट्विटर का नया लोगो अल्फाबेट एक्स है, अल्फाबेट एक्स। इसके हेड कौन है? एलन मस्क। किस देश ने सरोगेसी व्यवस्था के लिए विदेश यात्रा करने वाले नागरिकों को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया है? आंसर बी, इटली। किस देश ने सरोगेसी व्यवस्था के लिए विदेश यात्रा करने वाले नागरिकों को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया है? इटली। एशियाई खेल 2023 का मेजबान कौन सा देश है? एशियाई खेल 2023 का मेजबान चीन। कौन सा राज्य के विदेशी प्रवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुभ यात्रा योजना शुरू करने के लिए तैयार है? शुभ यात्रा योजना शुरू करने के लिए तैयार है केरल। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया? अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप किसने? असम ने। ऑपरेशन शील्ड अभ्यास किन देशों में आयोजित किया गया? ऑपरेशन शील्ड अभ्यास किस देश ने आयोजित किया? ब्राजील। मीरा पैबी का संबंध किस भारतीय राज्य से है? मीरा पैबी का संबंध मणिपुर से। बुलंद भारत अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया था? बुलंद भारत अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया था? अरुणाचल प्रदेश। 15 अगस्त 2023 को देशवासियों ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। किस राज्य ने भारत के पहले सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए नाश्ता योजना की घोषणा की? सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए नाश्ता योजना की शुरुआत की है, घोषणा की है तमिलनाडु। पाब्लो पिकासो किस देश के प्रसिद्ध चित्रकार थे? पाब्लो पिकासो किस देश के प्रसिद्ध चित्रकार थे? स्पेन के। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख और उनसे संबंधित शासक सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। तंजौर शिलालेख राजा राज का है, जो कि चोल राजा थे। सबसे पहले श्रीलंका अभियान इन्होंने किया था, उत्तरी श्रीलंका को जीत भी लिया था। हाथी गुफा शिलालेख खारवेल का है, हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का। जूनागढ़ रुद्रदामन का है। महरौली लौह स्तंभ शिलालेख चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं, महरौली लौह स्तंभ जो है यह दिल्ली में है और यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा निर्मित है, चंद्रगुप्त द्वितीय ना कि मौर्य। आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट है कालीबंगन स्थल की खुदाई किसने की? बीवी लाल बी के थापड़, बीवी लाल बी के थापड़। आंसर हो जाएंगे डी। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है? जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है? यह है, कौन सा है? हाथी गुफा शिलालेख, हाथी गुफा शिलालेख। आंसर हो जाएगा ए, राजा खारवेल का है हाथी गुफा अभिलेख। रुद्रदामन का तो जूनागढ़ अभिलेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीकों में कौन सा गलत दिया गया है?
जवानी का युवावस्था का जो इनका प्रतीक है यह बैल या फिर साढ़ मान लीजिए, यह सही दिया गया है। मृत्यु का स्तूप है, जन्म का कमल है, और गर्भ क्या क्या है तो हाथी है, और घर त्याग मतलब गृह त्याग का जो क्या है सिंबल, यह होगा घोड़ा ना कि शेर। आंसर हो जाएगा सी, यह गलत दिया गया है। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीतने वाला पहला शासक कौन था? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीतने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य अखिल भारतीय शासक था, अखिल भारतीय शासक। मलिक काफूर ने सबसे पहले किस दक्षिणी राज्य पर आक्रमण किया था? मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है, मलिक काफूर ने सबसे पहले किस दक्षिणी राज्य पर आक्रमण किया था? बताइएगा। देवगिरी पर। कब? 1307 में। 1307 में देवगिरी पर। और यहाँ के शासक कौन थे? रामचंद्र थे। रामचंद्र को अलाउद्दीन खिलजी ने राय रैयान की उपाधि प्रदान की। राय रैयान की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र को प्रदान की। उसके बाद 1307 के बाद ये भी ध्यान रखिएगा, 1309 वारंगल के शासक कौन थे? प्रताप रुद्र देव, जिनसे कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। 1310 में होयसल पर आक्रमण किया था, 1310। और होयसल के शासक कौन थे? वीर वल्लाल तृतीय। 1310-11 में पांड पर आक्रमण किया था। और पांड के शासक कौन थे? वीर पांड एवं सुंदर पांड। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवगिरी। कब? 1307। पांड पर 1310-11, वारंगल पर अभी हमने बताया, दौर संबंध होयसल 1310। यहाँ के शासक कौन थे? वीर बल्लाल तृतीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दीवान एक कजा जो है यह न्याय विभाग है, गुप्तचर विभाग नहीं होगा। दीवान ए वरीद गुप्तचर विभाग है। दीवान ए रियासत नियंत्रण विभाग है। दीवान ए कोही कृषि का विभाग है। दीवान ए कजा जो है यह न्याय विभाग से संबंधित है, यह गलत दिया गया है। दीवान ए वरीद गुप्तचर विभाग, दीवान ए रियासत नियंत्रण विभाग, दीवान ए कोही कृषि का विभाग। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था, और यह तीनों जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या है? प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 21.2%। 21.2%। अगले प्रैक्टिस सेट में द्वितीय क्षेत्र का भी क्वेश्चन दिया गया है। मुगल काल के दौरान संचार चैनल किसने बनाए रखा? मुगल काल के दौरान संचार चैनल किसने बनाए रखा? यहाँ पे थोड़ा कुछ मिस्टेक दिया गया, लेकिन ध्यान रखिएगा, दरोगा ए डाक। मुगल काल के दौरान संचार पैनल किसने बनाए रखा? दरोगा ए डाक। INAC सत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत दिया गया है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछा जा रहा है। प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी थे, 1885 बंबई अधिवेशन के अध्यक्ष था। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, 1886 कलकत्ता अधिवेशन। प्रथम महिला राष्ट्रपति, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होगा, अध्यक्ष हो जाएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष अगर रहता तो सरोजिनी नायडू नहीं, एनी बेसेंट, यह गलत दिया गया है। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। बाकी यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है, यहाँ पे अध्यक्ष कर लेंगे। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? चिदम्बरम पिल्लई पंजाब में स्वदेशी आंदोलन के नेता थे, गलत दिया गया है। चिदम्बरम पिल्लई नहीं, पंजाब में स्वदेशी आंदोलन के नेता थे लाला लाजपत राय, ये दक्षिण भारत में नेतृत्व किए थे। सर एंड्रयू फ्रेजर 1905 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बंगाल को कमजोर करना बंगाल विभाजन का प्रमुख उद्देश्य था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का विचार सबसे पहले कृष्ण कुमार के मित्रा ने दिया था। यह सभी के सभी सही दिए गए, आंसर हो जाएंगे ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, 6 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का प्रकाशन किया गया था। 6 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का प्रकाशन।
19 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसके बावजूद भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मंदसौर के संधि के साथ समाप्त हुआ? मंदसौर की संधि कब हुआ है? मंदसौर की संधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मंदसौर की जो संधि हुआ है यह हुआ है 1818 में। 1818 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद, माफ करिएगा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध यह कब से कब तक चला था? 1824 से 26 के बीच, और यह यादवों की संधि के तहत समाप्त हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापला की संधि के तहत। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज़ादी की लड़ाई में सबसे कम उम्र का शहीद कौन थे? लड़ाई की आज़ादी में सबसे कम उम्र में शहीद कौन हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को। इनका जन्म कब हुआ था? 1889 में। 1889 में। नेक्स्ट है, जतिन दास को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया? जतिन दास 62 दिन के भूख हड़ताल के बाद 63वां दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र। इनकी मृत्यु कब हुई थी ये भी ध्यान रखिएगा, 13 सितंबर 1929 को। 13 सितंबर 1929। नेक्स्ट है, 1923-28 के दौरान भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। 1923-28 के दौरान भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करना। क्यों स्थगित किए थे पता ही होगा, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड, जिस कारण से ही 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिए थे। आंसर हो जाएगा बी। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 को। भारत कब आया था? तो यह आया था 3 फरवरी 1928 को। अपनी रिपोर्ट कब यह प्रस्तुत किया था? 1930 को। यहाँ पे क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड रीडिंग तो होगा नहीं, क्योंकि इसका जो शासनकाल है 1921 से 1926 तक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि इसका जो कार्यकाल है 1916 से 1921 से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, M.A. अंसारी। इसे एक बार आप लोग कंफर्म करिएगा, M.A. अंसारी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सर के द्वारा ऑप्शन बी बताया गया है। एक बार आप लोग इसे देख लेंगे। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा की? मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा की? विशाखापत्तनम में। 1947 में अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? सत्ता हस्तांतरण जिस समय देश की आज़ादी हो रही थी, JB कृपलानी थे। अगर यही पूछा जाए कि 1947 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो यह किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोनों वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 तक रहे थे अध्यक्ष के पद पर। 1940 लेकर के 46 सर्वाधिक अध्यक्ष के पद पर बने रहे थे, और सबसे कम उम्र के थे। पहली बार 1923 दिल्ली अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता किया था। 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसने भारत और इंग्लैंड में एक साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की थी? निम्नलिखित में से किसने भारत और इंग्लैंड में एक साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की थी? यह सिफारिश की थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। आंसर सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है?
फजलुल हक लाहौर प्रस्ताव, यह सही है। पीरपुर रिपोर्ट राज मोहम्मद मेहदी। जन योजना, जन योजना विनोबा भावे नहीं होगा, जन योजना M.N. राय, M.N. राय, यह गलत दिया गया है, M.N. राय होगा। गांधीवादी योजना S.N. अग्रवाला, सही है, S.N. अग्रवाला, श्रीमन नारायण अग्रवाला, श्रीमन नारायण अग्रवाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समाचार या पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी के संबंध नहीं थे? इंडियन ओपिनियन से संबंधित थे, यंग इंडिया, नवजीवन, युगांतर नहीं होगा, आंसर हो जाएंगे डी। युगांतर किसकी पत्रिका है? तो वारिंद कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भीमराव अंबेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत की शुरुआत की गई थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था, अल्बुकर्क। आंसर हो जाएगा बी। भारत की खोज के लिए सबसे पहला निकला यात्री कौन था? तो बार्सिलोना डियास था। कब निकला था? 1487 को। केप ऑफ गुड होप किसने खोज किया? वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत आया था। अल्मोड़ा ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाने वाला था और पहला गवर्नर यही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुगौली की संधि यहाँ पे होगा। सुगौली की संधि किस वर्ष हुई थी? 1816 में। आंग्ल नेपाल युद्ध हुए थे, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच, और 1816 में ही यह संधि हुई थी, सुगौली की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में किसने स्वीकार किया? पता ही होगा, दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग 1906 में किया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक, केसरी और मराठा इनकी प्रमुख पत्रिका है। 1893 में इन्होंने गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव को प्रारंभ किया था। पत्रकारिता के क्षेत्र में जेल जाने वाले पहले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक ही थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? लगता है कि ज़्यादा मैं डिस्कशन करवा दे रही हूँ, अथवा फास्ट कर लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, गलत दिया गया है। 1875 हमने बताया, हाँ 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। लाला लाजपत राय ने अपने सामाजिक सुधार कार्यक्रम के समर्थन में वेदों के अधिकार के लिए आर्य समाज की अपील का विरोध किया, या गलत दिया गया? विरोध कहाँ किए थे? केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने महिलाओं की शिक्षा के लिए अभियान चलाया, यह सही है। विनोबा भावे ने शरणार्थियों के बीच काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो इनमें 3 और 4 जो है सही दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे गौर करिएगा, सर्वोदय समाज किसने दिया है? विनोबा भावे ने। सर्वोदय समाज विनोबा भावे। सर्वोदय शब्द किसने दिया है? महात्मा गांधी। सर्वोदय शब्द महात्मा गांधी। तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। सर्वोदय समाज विनोबा भावे, सर्वोदय समाज विनोबा भावे, और सर्वोदय योजना, हाँ सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय शब्द गांधी जी, सर्वोदय समाज विनोबा भावे, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण। तीनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, टाटा सन्स ने किस देश में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने का ऐलान किया? टाटा सन्स ने किस देश में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने का ऐलान किया? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। निम्नलिखित में से किस प्रांत में 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडल चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण बहुमत कहाँ नहीं प्राप्त हुआ था? तो पंजाब में प्राप्त नहीं हुआ था। इसके साथ साथ सिंध प्रांत में भी और बंगाल में भी। सिंध, बंगाल और पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? संवेग, संवेग जो है सदिश है, बाकी दूरी, द्रव्यमान, आयतन यह सब अदिश है। चलती बस में एक यात्री अचानक आगे की ओर गिर जाता है। जब बस अचानक रुक जाती है,
ऐसा गति के किस नियम के कारण होता है? पता ही है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। आंसर हो जाएंगे ए। नेक्स्ट प्रश्न, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्व का मान वृद्धि होगा। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्व का मान क्या होगा? वृद्धि होगा। और दोनों ध्रुव पर नो चेंज। निम्नलिखित में से कौन सही दिया गया है? कौन सा सही दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लंबी रेडियो तरंग की खोज न्यूटन ने नहीं किया है। लंबी रेडियो तरंग की खोज न्यूटन ने नहीं किया। एक्सरे डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन, गामा किरण हेनरी बेकरेल ने किया है। लंबी रेडियो तरंग की खोज किया है मार्कोनी ने। किसने? मार्कोनी ने किया है। सूक्ष्म तरंग की खोज किसने किया है? सूक्ष्म तरंग की खोज किया है विलियम हर्ट्ज ने। विलियम हर्ट्ज। न्यूटन ने दृश्य विकिरण की खोज किया है। दृश्य विकिरण। आंसर हो जाएंगे सी। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसको पानी सोखने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसके पानी सोखने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह भी बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण का अनुप्रयोग है? पॉलिश किए हुए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते। पॉलिश किए हुए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना यह संवहन के द्वारा गर्म होता है। संवहन। रेफ्रिजरेटर में ऊपर फ्रीजर बना होना यह भी संवहन। आंसर हो जाएगा केवल और केवल ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी कई लोगों को डाउट होगा लेकिन यही आंसर होगा और सर के द्वारा भी ये बताया गया है। इनमें से कौन सा सही है? कौन सा सही दिया गया है? गैलीलियन दूरबीन उत्तर लेंस का उपयोग करती है। गैलीलियन दूरबीन उत्तर लेंस का उपयोग करती है। दूरबीन में तो उत्तर लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। सही है। मेकअप दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हालांकि हम लोग का तो कहना है कि समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सर के द्वारा बताया गया कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मेकअप दर्पण के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर भट्टियों में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण होता है। जी हाँ, यह भी सही है। उत्तल लेंस को पठन कहा जाता है। पठन लेंस भी कहते हैं। यह भी सही दिया गया है। चारों के चारों सही दिया गया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट का कहना था कि यहाँ पे समतल दर्पण होना चाहिए और इसके अनुसार अगर देखा जाए तो यह जो है गलत दिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो चारों के चारों सही दिए गए सर के मुताबिक। चलिए अब आप लोग देख लीजिएगा। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने साथी को नहीं सुन सकता क्योंकि उत्पादित आवृत्तियां ऑडियो आवृत्ति से ऊपर है। इसका जो आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रसार का कोई माध्यम नहीं है, इस कारण से नहीं सुन पाता है। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ बनाया जाएगा? बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ बनाया जाएगा? मुंगेर में। कहाँ? मुंगेर। योग विश्वविद्यालय भी मुंगेर में ही। एक मजदूर रेल पटरी पर काम कर रहा था। कुछ दूरी पर एक लड़का रेल पटरी के पास अपना कान रखता है। इस लड़के को मजदूर के झटके की आवाज 2 बार सुनाई दे रही थी। इसका कारण यह है ध्वनि की गति हवा की तुलना में स्टील में अधिक होती है। आंसर ए हो जाएंगे। बिजली एक पेड़ को भी जला सकती है क्योंकि इसमें जबरदस्त मात्रा में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा होता है। मिश्र धातु में किस पदार्थ का संयोजन स्टेनलेस स्टील को गैर चुंबकीय बनाता है? मिश्र धातु में किस पदार्थ का संयोजन स्टेनलेस स्टील को गैर चुंबकीय बनाता है? शेषे 3 का आंसर ऑप्शन नंबर सी निकेल। निम्नलिखित में से किस पर ऋणात्मक आवेश होता है? ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक आवेश किस पे होगा? तो हो जाएगा आपका बीटा पार्टिकल पर। अल्फा पे तो होता है प्लस चार्ज, गामा पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। गामा पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। आंसर हो जाएंगे बी भौतिक परिवर्तन। खीरे को काटने के बाद यदि उसमें नमक डाल दिया जाए तो पानी क्यों निकलता है? खीरे को काटने के बाद यदि उसमें नमक डाल दिया जाए तो पानी क्यों निकलता है? परासरण के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? टंगस्टन या प्लेटिनम? बताइएगा कौन सी सबसे कठोर धातु है? कठोर धातु प्लेटिनम।
कुछ स्टूडेंट का कहना था टंगस्टन, लेकिन सर के द्वारा प्लेटिनम ही बताया गया है। और सबसे कठोर धातु प्लेटिनम ही है। आजकल स्ट्रीट लाइट के रूप में अक्सर पीले लैंप का उपयोग किया जाता है। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पीले लाइट में सोडियम का प्रयोग किया जाता है, सफ़ेद उजला कलर में मैग्नीशियम का, अस्ट्रासियम लाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में कॉपर का प्रतिशत अधिकतम है? किस मिश्र धातु में कॉपर का प्रतिशत अधिकतम है, बताइएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंधुक धातु। बंधुक धातु में कॉपर 88, टीन 10 और जिंक जो है 2% पाया जाता है। आंसर हो जाएंगे डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। वनस्पति तेल में वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण हाइड्रोजन। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से कौन से गैस उत्पन्न होती है? पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्टोपस किसका उदाहरण है? ऑक्टोपस मोलस्का संघ का। सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा, दूसरा है मोलस्का, मोलस्का का ही है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आंत में पानी जमा करता है? आंत में पानी ऊंट। किसने? ऊंट जमा करता है। हमें मॉर्फिन कहाँ से प्राप्त होता है? मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? फल से। प्राणियों के वंशजों में वंशानुगत लक्षण किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? गौर करिएगा, यहाँ पे स्थानांतरित दिया गया है। स्थानांतरित होता है क्रोमोजोम के द्वारा। क्रोमोजोम के द्वारा। आनुवांशिक इकाई क्या है? जीन है। आनुवांशिक इकाई क्या है? जीन है। आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज। मानव शरीर में अपेंडिक्स किस रचना से जुड़ा होता है? अपेंडिक्स जो है मानव शरीर के किस अंग से जुड़ा होता है? आंसर हो जाएंगे डी, बड़ी आंत के सिकम से। बड़ी आंत के सिकम से जुड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? नियासिन पेलाग्रा। नियासिन की कमी से पेलाग्रा, थियामिन की कमी से बेरीबेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस और विटामिन के की कमी से ना बांझपन होता है विटामिन ई की कमी से। आंसर हो जाएंगे डी, यह गलत दिया गया। रक्त का थक्का ना जमना विटामिन के की कमी से। मानव हृदय का कौन सा अंग शरीर के तापमान को बनाए रखता है? शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है फेफड़ा। हाँ, फेफड़ा। ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। क्रिप्टो परिसंपत्तियों के संबंध में सूचना की रिपोर्टिंग और आदान प्रदान के लिए क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया गया था? आंसर डी, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा। रक्त समूह की खोज किसने किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज तो विलियम हार्वे ने किया है। पौष्टिकरण की खोज लुई पास्चर ने। टीबी के जीवाणु की खोज किसने? रॉबर्ट कोच ने। आंसर हो जाएगा डी, लेमेस्टर ने, लैंडस्टेनर ने, कार्ल लैंडस्टेनर ने। ए, बी और ओ की खोज किया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है कहने का मतलब बड़ा पोषक तत्व है। कौन सा है? मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा गलत दिया गया है? कौन सा गलत दिया गया है? कैलिकस या फूल के पहले चक्र को बनाने वाला बाहदलों का एक संग्रह है। यहाँ पे देख लें, कोरोला यह परत पंखुड़ियों का संग्रह है। एंड्राइकियम पुंकेसर के संग्रह से बना है। फिलामेंट या फिलामेंट के सिरे पर मौजूद होता है। यह आंतरिक रूप से लोभ युक्त होता है। प्राकरण प्राकोष के अंदर होता है। प्राकरण प्राकोष के अंदर होता है। कौन सा सही दिया गया है? कौन सा गलत दिया गया है? तो इसका जो सर आंसर बताए हैं, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, इसका थोड़ा कंफ्यूजन सबको हो रहा था। इसका जो सर के द्वारा आंसर बताया गया ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, सभी के सभी सही दिए गए हैं। बाकी आप लोग देख लेंगे। बिहार उर्दू अकादमी, बिहार उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1975 में। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले मौर्यकालीन सिक्कों विषय पर, मौर्यकालीन सिक्का विषय पर व्याख्यान देने के लिए लंदन में बुलाया गया था? निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले मौर्यकालीन सिक्का के विषय पर व्याख्यान देने के लिए लंदन में बुलाया गया था? आंसर ए, काशी प्रसाद जायसवाल को।
बिहार कैबिनेट ने पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रूपरेखा को मंजूरी कब से दी है? 25 सितंबर 2018 से। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? बांका जिला में है। मंदार पर्वत बांका जिला। सारण प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? सारण प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 3 जिले। कौन कौन सा? एक तो सारण ही हो गया, दूसरा सिवान, तीसरा गोपालगंज। ये तीनों किस में आता है? या सारण प्रमंडल में आता है। पूर्णिया प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? तो 4 आते हैं। एक तो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। मगध में 5 जिला आता है। मगध में 5 जिला, औरंगाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद और नवादा। दरभंगा में 3 जिला आता है। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिला, एक तो दरभंगा हो गया, दूसरा मधुबनी और तीसरा समस्तीपुर। पटना प्रमंडल में 6 जिला आते हैं और भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला, भागलपुर और बांका। अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जमुई में। कहाँ है? जमुई में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा, ये क्वेश्चन और है, सॉरी। नानक कुंड बिहार में किस जिले में स्थित है? नानक कुंड बिहार में किस जिले में स्थित है? कहाँ है बताइएगा। नानक कुंड, ब्रह्म कुंड, यह सब कहाँ है? तो यह राजगीर में है। नानक कुंड, मखदूम कुंड और ब्रह्म कुंड, यह कहाँ है? राजगीर में है। चलिए, मैथ का भी आंसर मैं आप लोग को बता दूं। 1 मिनट थोड़ा वेट कर लेंगे। मैंने जो प्रैक्टिस सेट बनाया है उसी में आंसर दिया गया था। 91 का आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। चलिए मिला लेंगे। 92 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका डिस्कशन में आंसर नहीं बताया जाता है। 92 का आंसर ए हो जाएगा। 93 का ए दिया गया है। 94 ऑप्शन नंबर बी। 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 96 देख लें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 97 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 97 का भी। 98 नंबर ऑप्शन नंबर बी। 99 ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। और लास्ट प्रश्न आज के वीडियो का ऑप्शन नंबर डी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज थोड़ा लेट हो गए बट कोई नहीं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।